चलिए फिर कहाँ? करिए जी शुरू। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चैनल आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। हम भी मज़े में हैं, बढ़िया हैं। ਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਗੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ बहुत ਜੋ ही ਇੰਨੇ इम्पोर्टेंट। ਜੋ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। आप लोगों को काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे, इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो हमने सोचा चलो अब जाके हम लोग रिवील कर ही देते हैं। हाँ बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम नहीं, टाइम अभी ही जस्ट पूरा हुआ है जब हाँ। रिवील करना एक्चुअली है ना, तो इसलिए ਸੋ ਜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ that we are expecting our first Yes! baby। हमारा ठीक है। पहला बेबी। हाँ हम एक्सपेक्ट कर ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਰੂਟੀਨ ਚੈੱਕਅਪ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਰੂਟੀਨ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਐਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਟ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਪਰਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ कि Cloud9 हॉस्पिटल है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग। एक्चुअली टाइम नहीं हुआ था अभी हाँ ना, मैं तो ज़्यादा स्टार्टिंग में होया रिवील कि नहीं कर सकते ਹੁਣ थे। ਰਿਵੀਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਟ੍ਰਾਈਮੈਸਟਰ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਫਸਟ ਟ੍ਰਾਈਮੈਸਟਰ ਦੀ ਜਰਨੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਇੰਸ ਬੇਸਡ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਦਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ ਨਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਬਟ थोड़ा साइंस बेस्ड चीज़ा भी ने ये हाँ, तो सानू बोलते सीगा नहीं बताना चाहिए। 3 महीने जब तक ना हो तब तक नहीं बताना चाहिए, इसलिए हमने अब जाके अभी 3 मंथ्स जस्ट थोड़े दिन पहले ही कंप्लीट हुए, तो इसलिए सोचो चलो अभी कर देते हैं रिव्यू। हाँ सोचा सीगा पहला फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकल जाए थोड़ा जिहा सैटिस्फैक्शन जी हो जाती है भी सारा कुछ चलो ठीक है नॉर्मल है सब कुछ वधिया चल रहा है तो ਆਪਾਂ ਹੁਣ डिस्क्लोज कर सकते हैं ਤੇ ਇਹੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ये लिए थे अभी जाके ना, ਗਏ ਸੀ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ये यहाँ से ही लेकर आए थे पास में जो शॉप थी, मतलब मुझे चाहिए थे इससे छोटे चाहिए थे और ना कि लेकिन इससे छोटे मिले नहीं, तो ये भी ठीक है अभी यही पड़े थे उनके पास, तो अभी यहाँ पे ज़्यादा शॉप्स भी नहीं है और बाहर हम लोग ज़्यादा दूर जा नहीं सकते थे अभी ना, तो इस वजह से फिर अभी ये वाले ले लिए, बट ये वाले भी मुझे तो क्यूट लगे बहुत ज़्यादा ना। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਚਨ First ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ हाँ ਮੈਂ ਰਾਏਕੋਟ ਸੀਗਾ ਕੰਚਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੰਚਨ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੰਚਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। मेरे ना काफ़ी दिन से मतलब मूड स्विंग्स हो रहे थे बहुत ज़्यादा ना, मेरे बहुत ज़्यादा ही मूड स्विंग्स हो रहे थे और मुझे ना खाना ना पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है, खाना बिल्कुल टेस्टी नहीं लग रहा था और अजीब अजीब सा लग रहा था, कभी भूख लग रही थी तो कभी नहीं लग रही थी, ये सब चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। फिर ना मेरी बहनों ने मुझे बोल दिया कि तू चेक कर एक बारी, तू चेक कर, तो फिर तो मैंने पहले मैं चेक नहीं कर रही थी, मुझे था राजवीर आ जाए तभी मैं उसी टाइम चेक करूंगी, लेकिन मुझे मेरी मतलब जो एग्जैक्ट डेट होती है उससे पहले ही मुझे पता लग गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर जब मैंने चेक किया मैं इतना ज़्यादा शॉक्ड होगी ना कि यार अच्छा राजवीर भी नहीं, मैं क्या करूँ अभी, मैं क्या बोलूँ फिर। ठीक है, मैंने घर वालों को उस टाइम पे बताया नहीं था, ठीक है, मैंने अपने घर वालों को बिल्कुल नहीं बताया था, मैं सोचू वो कहते बता 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 बता, फिर मैंने जाके उनको फिर मैंने बताया, वो कहते अब तू पागल तो नहीं बना रही है कहीं। फिर बाद में जाके फिर उनको बताया, फिर राजवीर को जब मैंने कॉल किया राजवीर भी शॉक्ड हो गए क्योंकि अब राजवीर को भी ऐसे ही लगा कि नहीं ये पागल तो नहीं बना रही कहीं। ਸ਼ੌਕ ਮੇਰਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਟ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਥੋੜਾ ਹਾਰਮੋਨਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੰਚਨ ਦਾ बहुत ज्यादा हार्मोन इम्बैलेंस ਹਾਂ हो गए ਕਾਫੀ थे। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਗੈਰਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੰਚਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ
ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸ ਚ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੀਟਾ ਐਸਸੀਜੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਆਏ ਸੀਗਾ ਦਿਮਾਗ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੁਝ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ, ਨੋਰਮਲ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਉਣਾ, थोड़ा बहुत नोजिया होना, ये तो नेचर ही है, मतलब शुरू तो ऐसे देखते आ रहे थे। मतलब तुमको होता है ना कि सब कुछ खा लेती हूँ मैं, मम्मी से पूछ लेना, सब नहीं कुछ नहीं खा तो लेते हो, लेकिन कभी टेस्ट वगैरह का टेस्ट का चलो चलता थोड़ा रहता है, हाँ, स्मेल का हाँ, तुमको हाँ, हमेशा से रहता ही है, तो वो सारे सिम्टम तो हमेशा जिंदगी भर ही रहे ने, तो ताई सारे कहने से कि इस बार भी वो पागल ही बना रही होंगी, तो फिर ज्यादा ਅਸੀਂ मतलब मैंने एक बार चेक नहीं किया था, खुश ਸੀਗੇ, लेकिन थोड़ा एक्साइटमेंट ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 2-3 ਦਿਨਾਂ बाद मैं कहा चलो ठीक है 2-3 दिन कंटिन्यूअसली चेक करो। मैंने ना एक बार चेक नहीं किया, मैंने ना 2-3-4 बार चेक किया मैंने ना, कि यार पहले एक बार अच्छे से कंफर्म हो जाए, क्योंकि मैंने जब चेक किया था तो मतलब दोपहर में चेक किया था, फिर एक बार ये था कि मॉर्निंग में भी अच्छे से मैं कर लूँ तो अच्छे से बोलते हैं कि रिजल्ट अच्छे से आ जाता है, ठीक है। तो मैंने तब किया, फर्स्ट टाइम जो चेक किया था मॉर्निंग वाला नहीं था, ठीक है। तो फिर उसमें जब मैंने फर्स्ट टाइम चेक किया था उसमें पॉजिटिव आ गया था। देन फिर मैंने एक दिन छोड़ के फिर चेक किया, ठीक है, उसमें भी पॉजिटिव आया। देन फिर मैं जब तक राजवीर दिया है तब तक मैं एक दिन छोड़ के चेक करती रही। मैंने कहा मैं करती रहूंगी, देखूंगी, क्योंकि एक बार फिर हमें ऐसे लेका हो गया था ना कि है, क्योंकि राजवीर को लगा उस टाइम पे, राजवीर पूरे खुश, हम खुश हो गए पूरे, सबको लगा कि हाँ भाई हो सकता है। पहला एक दो बार भुलेखे सानू लग चुके थे, बट फिर हो ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ, मतलब ਉਸ ਟਾਈਮ ਚਲੋ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਬਸ ਨਾਰਮਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ, ਬੀਟਾ ਐਸਸੀਜੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਐਂਡ ਕੁਝ ਡਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਜਦ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ, ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਸਕੈਨ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਔਰ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, अच्छा बन चुके। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬੀਟਾ ਐਸਸੀਜੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਛੋਟਾ ਸਕੈਨ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਵੀ ਚਲੋ ਹੋਰ 100% ਤੋਂ 500% ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ पूरा टोटली फिर ਅਸੀਂ खुल के ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। उसके बाद फिर रिवील किया था हमने, हाँ फिर मतलब फैमिली को बताया था। ਆਏ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 1 ਮੰਥ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਚੱਜ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਵਨ ਸੀਗੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। सो जब पूरा स्कैन हुआ अच्छे से तब जाके राजवीर को शांति मिली, चलो जी अब एक डॉक्टर अप्रूव कर देते तो उसके बाद ज़्यादा फिर शांति मिल जाती ना, सुकून मिल जाता है। और मेरे साथ क्या हुआ, फर्स्ट टाइम जब मैं गई हॉस्पिटल ना, वहाँ तक जाते जाते ना यार मेरा बढ़ गया बीपी। डॉक्टर कहती है आपको बीपी की प्रॉब्लम है, आपका बीपी बढ़ा हुआ है। मैंने कहा नहीं मुझे तो बीपी हाई की दिक्कत ही नहीं। आप लोगों ने देखा होगा बीच में हम लोग बीपी भी चेक कर रहे थे, बीपी मशीन लेकर रेगुलर, हाँ बीपी मशीन लेकर आए थे। उसी दिन की बात है जिस दिन हम हॉस्पिटल से आए थे, क्योंकि फिर वही बीपी मशीन है, डॉक्टर कहती है आपका तो बीपी हाई आया है। मैंने कहा मुझे तो बीपी हाई का तो इशू है ही नहीं, मुझे बिल्कुल भी, मुझे लो का इशू है, मेरा लो तो हो जाता है बीपी ना। तो फिर बस उस दिन फिर हाई है। फिर डॉक्टर ने कहा मुझे आपकी सारी डिटेल्स चाहिए, मुझे कि आप डेली बीपी चेक करो। फिर मैंने डेली चेक किया, 15 दिन बाद हमें बुलाया था आई थिंक उसके ना। फिर मैंने 15 डेज तक डेली मैं बीपी चेक करती रही यार। इतना ज़्यादा, एक तो बीपी चेक करना इतना ज़्यादा औखा है ना, एक तो हाथ भी दर्द हो जाता है और मेरे को बहुत इरिटेशन लगती है, बीपी चेक करने से बहुत इरिटेशन होती है। तो फिर चेक किया, फिर उसके बाद अभी क्या कहते हैं शांति मिली। अभी मेरा बीपी भी नॉर्मल ही रहता है, लो ही रहता है, हाई नहीं हुआ, उसके बाद हाई नहीं हुआ। हाई नहीं लो मतलब थोड़ा बहुत कभी हो जाता है, हाई में थोड़े से रिस्क हो जाते हैं ना, लोगों को तो फिर भी कहते हैं ठीक है थोड़ा। फिर वही फैमिली पास्ट वगैरह उन्होंने वगैरह पूछते हैं कि मेरी साइड से नहीं, मतलब पहले लगता था कि जैसे हस्बैंड की साइड से भी पूछते होंगे, बट मेरी साइड से कुछ नहीं इन्होंने। शुगर वगैरह भी पूछा था, मैंने कहा, मैंने बोला मुझे शुगर वगैरह तो नहीं है, मैंने कहा मेरे हस्बैंड को है, तो उन्होंने हस्बैंड को है नहीं, मैंने कहा थी और हस्बैंड की फैमिली में जैसे फादर को है, ठीक है, हाँ डैडी को जैसे कि, तो मैंने कहा कि मतलब हस्बैंड फैमिली साइड पे है, हो सकता है जैसे, हाँ। तो उन्होंने बोला वो मैटर ही नहीं करता। मैंने कहा क्या बात है, वो मैटर ही नहीं करता। डॉक्टर कहते आपकी साइड पे तो नहीं, आपकी मदर को। मैंने कहा नहीं मेरी मदर को तो नहीं है। तो वही सारा कुछ जैसे फैमिली पास्ट में अगर कुछ होते हैं इश्यूज वगैरह तो वो सब उन्होंने नोट डाउन वगैरह करते हैं। फिर फर्स्ट वगैरह में तो कुछ हुआ नहीं था इतना,
तो ये सारा कुछ हम आप लोगों से शेयर करना चाहते थे एंड प्लीज अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देना। थोड़ा टाइम तो लगता ही है ऑब्वियसली शेयर करने में, कॉन्फिडेंट, क्योंकि एक जर्नी है जो फर्स्ट टाइमर की, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। काफ़ी चीज़ें हैं उसमें जो शेयर करने वाली हैं और बहुत बातें हैं जो क्लियर करनी है, क्योंकि कमेंट सिर्फ प्रेगनेंसी को लेके नहीं आ रहे थे, बहुत कमेंट्स सारे। बहुत चीज़ों को लेके आ रहे थे। तो सबके जितने भी डाउट्स वगैरह थे, बातें वगैरह हैं, वो सब करनी है ताकि चीज़ें क्लियर हो। कि- अभी पिछले 3-4 महीने में जैसा लाइफ जिस तरह से रही है ना, तो दिमाग चलना लोगों का बहुत बनता है उसमें। बहुत चल रहा है दिमाग आप चल लोगों का, बहुत हाँ, कुछ उल्टा चल सीधा भी सोच रहे हो आप। हाँ, तो वो चल रहा है, वो चलो ठीक है, वो भी जायज है, हाँ। क्योंकि लाइफ चली कुछ इस तरह से रही थी, क्योंकि हम एक साथ अभी रह ही नहीं पाए थे फर्स्ट टाइम में, क्योंकि टाइम कुछ ऐसा था, घर पे बहुत ज्यादा काम थे और कंचन को ट्रैवल कर नहीं सकती थी अभी। तो ये सारी चीजें करेंगे अभी स्लोली स्लोली और डिस्कस, तो और भी जितने डाउट्स वगैरह है वो सारा कुछ क्लियर क्लियर करेंगे। और दूसरा जी, ये टाइमिंग जो थी प्रेगनेंसी की, बहुत ही ज़रूरी थी कंचन के लिए। अगर अगर इस टाइम पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आई, तो कंचन पक्का डिप्रेशन में थी, क्योंकि हमारे खानदान में ना सबकी अभी बेबीज हुए हैं, आप लोगों ने देखा है, ठीक है, मासी के मामे के घर हुए, देन अभी बहन की न्यूज़ आई है, सबके ही बच्चे। देन और भी हैं हमारे क्लोज वन में, ठीक है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर कंचन रह जाती है अकेले, तो फिर कंचन समझ लो, फिर तो होता ना एक, तो मैं सबसे पीछे रह गई, ये हो गया वो। और ऑब्वियसली यार ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर हमें 4 साल हो जाएंगे। हाँ 3 साल हो गए हमारी शादी हाँ। को। आप लोग बोलते हो इतने लेट हो गया, ये हो गया, हम बट लोगों ने हमने कभी ट्राई किया ही नहीं था। हमने कभी हम ट्राई किया ही नहीं है। हाँ, इससे पहले हम चाहते ही थे, पहले तो अपनी थोड़ा सा जो भी माड़े मोटे घूमने लाइफ फिरने का, एक्सप्लोर करे, थोड़ा घूमे फिरे। अभी शादी हुई है, क्योंकि आजकल देखा जाए तो एकदम से शादी होते ही ना कोई नहीं करता है। तो वो चलो रिलेटिव्स वगैरह भी बोलते हैं, लेकिन हमारा था कि चलो ठीक है हम कर लेंगे, बट हमको थोड़ा है कि टाइम कुछ चाहिए था हमें। चीजें सोची होती हैं, टाइम लाइफ में करनी है, घूमनी है, फिरनी है, देखनी है। और इसी साल आप ये देखो, शुक्र है कंचन घूम भी है सारा कुछ। हम लोग हेमकुंड साहिब भी जाए थे इस साल, स्टार्टिंग में नहीं, हम मतलब जून जुलाई में गए थे शायद, हेमकुंड साहिब भी जाए, उसके बाद हम लद्दाख भी जाए सबसे मेन। अब क्योंकि कंचन तो ट्रैवल कर नहीं सकती 2-3 साल तक, 2-3 साल भी अभी मतलब आगे फिर तो और ट्रैवल थोड़ा चेंज भी हो जाएगा ना, क्योंकि बेबी आ जाएगा, बच्चे के साथ ट्रैवल करना तो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है सारा कुछ। भागना तो नहीं है। नहीं तो एक बाइक पे जो हमने ट्रैवल किया था, वो तो ऑब्वियसली फ्यूचर में हो नहीं सकता, एक साथ तो हो नहीं सकता, ठीक है। आगे तो अब हम नहीं कर सकते, बाइक पे तो कर ही नहीं सकते ट्रैवल। तो ये है, चलो हमारे को, चलो भगवान ने टचवुड इतनी अच्छी टाइमिंग वगैरह दी कि हम घूम भी चुके हैं। हेमकुंड साहिब जाके दर्शन कराए, जो कि मतलब जाना भी चाहिए यार सबको। हाँ वो तो है। बहुत सुंदर बट जगह, जैसे बहुत अच्छा। ये छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे हमने सोचा कि हमको बाइक ट्रिप करनी है एक बार, लद्दाख तो जाना ही है, ये हमने सोचा हुआ था, चलो ठीक है, करते करते टाइम लग गया, बाइक को तो 3 साल हो गए, लेकिन हमारा मन बनते बनते ये हो गया, इतना डिले हो गया। चलो बट श्रीनगर कंचन जाना चाहती थी कब से, हाँ श्रीनगर कब भी जाए, कितनी बारी बोलती थी बट कंचन। हमने सोचा नहीं अभी चले जाएंगे, हाँ है ना। बट हाँ, ये था कि हम ये 2 ट्रिप करके आ गए थे, इसके बाद बाइक ट्रिप करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हार्मोनल बैलेंस हो गए थे, क्योंकि कंचन कभी इतना ट्रैवल लंबा किया नहीं है बाइक वगैरह पे, ऑब्वियसली पीछे बैठ के करना चलना। सोच ही लिया था कि अभी हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए तो इसके बाद तो अभी कभी रहने भूल के देते नहीं हैं। ट्रैवल करेंगे। हाँ। लेकिन हमने बाइक पे जाने वाले हैं नेपाल। हाँ, हमने हम सोचा लोग हुआ था। नेपाल का सोच रहे थे, हाँ। बट फिर नेपाल का एक तो ये मौसम वगैरह बहुत हो गया था, बट एक चलो देखो जो होता है दुनिया में बहुत अच्छे के लिए होता है। नेपाल में उस टाइम पे बारिश वगैरह, मौसम वगैरह शुरू हो गया, तो फिर आपने सुनिए नेपाल वगैरह की न्यूज़ क्या चली थी। और फिर उसके बाद तभी मैं अकेला चले गया था बाहर फॉरन, ठीक है। तो ये सारा कुछ हुआ अभी पिछले 6-8 महीने में। ये जिस तरह से साल निकला, चलो अब जाते जाते जिस तरह की खुशियां देके जा रहे हैं, टचवुड बहुत अच्छा लग रहा है। और ऑब्वियसली आने वाला साल सबके लिए अच्छा हो, खुशी भरा हो, हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और बस ये थी जी, दुआ में याद रखना। दुआ में याद रखना। हाँ, बस अब हमारे घर भी आने वाला है नन्ना मेहमान। हाँ नेक्स्ट ईयर आने वाला है या आने वाली है। हाँ, अब लोग इस पे ना जज करने लगे कि ये लोगों को पहले ही पता है, ऐसे बोल रहे हैं। नहीं देखो, एक बात करते करते जो निकलता है नॉर्मली एक वही चीज है। ऐसे तो डॉक्टर भी जब बात करता है तो वो भी एक नॉर्मली सी लैंग्वेज में बात करता है, लेकिन हाँ तो वो सारा कुछ तो ऐसे नॉर्मल सी बात है, इस पे कोई हम वो नहीं है, तो इन चीजों पे तो कोई जज ना ही करे। तो बस जी, ये थी हमारी खुशी जो हमने आपके साथ शेयर करी है। होपफुली अब
आप लोग हमें आप सपोर्ट लोगों करो। हाँ शिकायतें भी आपकी दूर हों, और काफ़ी जो चीज़ें आगे शेयर करने वाली हैं हम धीरे धीरे आगे आने वाले व्लॉग्स में बातें करेंगे उनके बारे में, जो आपके और भी काफ़ी सारे सवाल हैं उनके बारे में बातें करेंगे। तो अभी चलो थोड़ा बिजी रहेंगे क्योंकि फिर मतलब आगे आने वाले टाइम में हम बिजी हो जाएंगे अब, क्योंकि अब बच्चा आ रहा है तो बिजी ही होंगे। हाँ है चलो ना? ठीक है, अब थोड़ा एक न्यू दूसरे में भी मेंबर ध्यान कम रहेगा, कलेश क्या रहेगा? एक दूसरे में ध्यान एक कम दूसरे में ध्यान कम रहेगा, कम बच्चे होगा पे ध्यान बच्चे अब के ज्यादा बाद, हो मतलब जाएगा। बच्चे के आने के बाद अभी तक तो हाँ ध्यान देना भाई, पड़ेगा। अभी भी अपने पे भी नहीं, अपने पे भी ध्यान दे। उसके ऑब्वियसली यार, बच्चा आने के बाद भी एक दूसरे में ध्यान तो देंगे ही, कलेश ऐसा थोड़ी कुलेश ना नहीं देंगे कलेश कुलेश कम हो थोड़े से। फिर उसके बाद बस बस लाइफ चलो। चेंज हो जाएगी। अभी हाँ बस वेट है, देखते हैं लाइफ कितनी चेंज होती है कितनी नहीं होती। अभी तक तो वैसे बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, मैं सच बताऊं तो हाँ मेरी तो कुछ ज्यादा ही बदल गई है। वो आपको बाद में बताऊंगी क्या कैसे हाँ। बदली है मेरी, क्या क्या हुआ है, सारी चीजें बताएंगे। सो बस अभी ये था आज का हमारा ब्लॉग। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपके भी कुछ सवाल वगैरह हैं जो चाहते हो हम जिस पे बात करें आपसे क्लियर करें तो आप कमेंट्स वगैरह कर सकते हो, लेकिन सवाल हो भी जो क्लियर करने वाले हाँ। हों, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।